टिक्की बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार चल रहा है। सिंगू बॉर्डर पर हुई किसान मोर्चा की बैठक कई बार हो चुकी है, लेकिन अब किसानों को सरकार के जवाब का इंतजार है। इसी को लेकर किसानों का धरना लगातार चल रहा है। किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 5 सदस्यीय कमेटी सरकार से बातचीत करेगी, उसके बाद ही धरना समाप्त होगा। सरकार को एसकेएम ने पहले 2 दिन का समय दिया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। टिक्की बॉर्डर के किसान आंदोलन स्थल पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया है। इस मौके पर एक तरफ जहां छोटे छोटे बच्चों ने मंच से वीर रस से ओतप्रोत कविताएं सुनाई, तो दूसरी तरफ किसानों ने गुरु तेग बहादुर के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया। किसान नेताओं ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक पर अपनी शहादत दी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद गारंटी कानून की मांग को लेकर तोशाम से 70 किसानों का एक जत्था टिक्की बॉर्डर के लिए रवाना हुआ और ये जत्था तोशाम से भवानीखेड़ा, रोहतक, सांपला, बहादुरगढ़ होते हुए 10 दिसंबर को टिक्की बॉर्डर पहुंचेगा। बॉर्डर पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएगा। जेजेपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सिंध बांधने की योजना में जुट गई है। इसी कड़ी में जेजेपी ने हुड्डा के गढ़ झज्जर में कल जन सरोकार रैली का आयोजन किया है, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। रैली को और मजबूत बनाने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, जिसके तहत जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में अपने पैतृक गांव चौटाला से बाइक रैली शुरू की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में पहुंचे जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला। किसानों की ओर से काले झंडे दिखाकर दिग्विजय चौटाला का जबरदस्त विरोध किया गया। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उचित इंतजाम किए गए थे। गोहरा में ट्रक यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन किया। बस स्टैंड की मंजूरी से ट्रक यूनियन नाराज है। इसके चलते जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन की जगह बस स्टैंड की मंजूरी मिली है। यमुनानगर के जगाधरी में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मेले में राज्य सरकार के कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। मेले में योग्य पात्रों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और बैंकों के माध्यम से लोन के तौर पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर खूब रंग जम रहा है। गीता जयंती पर विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कलाकार पहुंचे। विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कलाकार अपने राज्यों की संस्कृति के अनुसार प्रस्तुतियां देकर खूब रंग जमा रहे हैं। उपमंडल कार्यालय ऊंचाना के परिसर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का आयोजन किया गया। मेले में जिला उपायुक्त डॉक्टर नरेश नरवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजयपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेले में बतौर इंचार्ज डॉक्टर राजेश कोत एसडीएम ऊंचाना ने बताया कि इस मेले में गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी आमदनी 1,80,000 वार्षिक करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम उस गरीब आदमी के लिए है जो विकास की अंतिम कड़ी में बैठा है। कुरुक्षेत्र में क्षत्रिय समाज की सदस्यता विवाद को लेकर राजपूत धर्मशाला सभा भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को वीर चक्र विजेता कर्नल देवेंद्र सिंह राणा ने संबोधित किया। कर्नल देवेंद्र ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि यह मसला अब पूरे प्रदेश के राजपूतों का हो गया है। 21 दिसंबर को प्रदेश भर के राजपूत रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करेंगे। 25 दिसंबर को क्षत्रिय सभा और सरकार नहीं जागी तो आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया जाएगा। सोनीपत के कुंडी सिंगू बॉर्डर के रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर सोनीपत में उपायुक्त कार्यालय के सामने व्यापारी मंडल ने धरना दिया और सरकार से मांग की। आपको बता दें कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया गया। दतिया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धा से इसको मनाया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु जी के आदर्शों पर चलकर एकता बनाने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। इस खास समारोह में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कोरोना बीमारी को खत्म करने के लिए गुरुद्वारा साहिब में अरदास की। सोहना बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव में 3 उम्मीदवारों
ने नाम वापसी के अंतिम दिन अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए, जिसमें उप प्रधान सचिव और सह सचिव पद के एक उम्मीदवार शामिल है, जिसके चलते उप प्रधान पद पर देवराज सिंह को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। सोहना बार एसोसिएशन के चुनाव में नाम वापसी की तारीख निकल जाने के बाद राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव 17 दिसंबर को होगा, जिसमें कुल 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जबकि उप प्रधान पद का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया, जिसमें देवराज सिंह को चुन लिया गया। सोनीपत के बहालगढ़ गांव में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 334B पर अंडरपास बनवाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बस्ती बस्ती के रहवासियों के आने जाने के लिए रास्ते की मांग की। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता है तो बस्ती से पलायन के लिए वो मजबूर होंगे। आपको बता दें कि बस्ती में 150 परिवार रहते हैं और नेशनल हाईवे 334B की वजह से रास्ता बंद हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया। जींद के जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की बैठक हुई। एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर सरकार को खुली चेतावनी देते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि 13 दिसंबर तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी अस्पतालों में ओपीडी को बंद कर दिया जाएगा। नालवा के बालावास गांव में खेल स्टेडियम की हालत खराब है। स्टेडियम का मेन गेट काफी सालों से टूटा हुआ है। मेन गेट के ना होने के कारण स्टेडियम में आवारा पशु घूमते हैं, जिससे बच्चों के ट्रैक में आवारा पशु घूमकर ट्रैक को खराब कर देते हैं। वहां पर बने कमरे भी तोड़ देते हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि गांव के युवा बार बार सरपंच और अधिकारियों से इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हिसार रेंज आईजी की टीम और जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने मिर्जापुर रोड स्थित घी की फैक्ट्री पर छापेमारी की। टीम ने बालाजी फूड प्रोडक्ट नाम की फैक्ट्री से घी के सैंपल लिए और बड़ी मात्रा में घी को जब्त किया। टीम को सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में नकली घी तैयार किया जा रहा है और बड़ी नामी कंपनियों के डिब्बे में पैक करके हरियाणा और पंजाब में भेजा जाता था। टीम ने मौके पर बड़ी मात्रा में नकली पैकिंग को बरामद किया। कंडाल में दहेज में 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगने के बाद शादी टूटने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में हरियाणा महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मामले में हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन प्रीति भारद्वाज दलाल ने संज्ञान लिया। महिला आयोग के चेयरमैन ने पहले लड़की पक्ष फिर लड़के पक्ष से बातचीत की और ये बातचीत इस केस की तफ्तीश कर रहे डीएसपी के सामने ही हुई। हरियाणा महिला आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि दहेज लेना एक बीमारी है और ये काफी शर्मनाक घटना है। दिल्ली एनसीआर में शामिल सोनीपत और राई में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी। साथ ही निर्माण कार्यों और जनरेटर चलाने पर भी आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद राई क्षेत्र में सरेआम कूड़ा जलाया जा रहा है। फैक्ट्रियों से निकला कूड़ा यहां डालकर जलाया जा रहा है। वहीं सोनीपत के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी का कहना है कि कूड़ा जलाने वालों के साथ ही प्रदूषण फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। राई क्षेत्र में कूड़ा जलाया जा रहा है तो वहीं निरीक्षण कराकर ठोस कार्रवाई की जाएगी। कंडाल में महात्मा गांधी चौक के पास पति पत्नी और उनके जान पहचान वाले के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीच सड़क पर ही तीनों के बीच जमकर विवाद हुआ। महिला ने अपने पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला के पति ने अपनी पत्नी पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया। घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और मामला दर्ज कर लिया। झज्जर के गांव अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पंप हाउस कर्मचारी ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरीदाबाद में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदाबाद की 5 नंबर मार्केट में देर रात बदमाशों ने गोली चलाई। चारों बदमाश क्रेटा गाड़ी में आए थे। आपको बता दें कि सिगरेट की डब्बी मांगने पर कहासुनी हुई थी। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई पुलिस। नूह जिले के आंकड़े गांव में दीपावली की रात गांव में रहने वाले एक परिवार पर दबंगों ने हमला किया था, लेकिन झगड़े के बाद अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। परिवार पुलिस कप्तान से भी न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी न्याय की आस में दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रदेश में मुंहखोर और गलघोटू से बचाव का संयुक्त टीका अभियान चलाया जा रहा है। ये टीका साल में 2 बार लगाया जाता है, जिसके तहत पूरे हरियाणा में 30वें दौर का अभियान चलाकर राज्य के सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। पहले ये टीका अलग अलग लगाए जाते थे, जिस कारण साल में
4 बार पशुओं को टीके लगाने पड़ते थे, लेकिन अब टीका होने से ये साल में केवल 2 बार लगते हैं और इससे पशुओं को फायदा होता है। पानीपत में ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के छात्र की जान चली गई। कोहंडा और घरौंडा के रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में छात्र का शव मिला, जिसके बाद एक राहगीर ने शव मिलने की सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दी। इस शव की शनाख्त युवक अनिल बरसत गांव के रूप में हुई है। जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में शव गृह में रखवाया और इस मामले की सूचना परिजनों को दी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने 4 जिलों के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए, जिसके खिलाफ स्कूल संचालकों ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा का कहना है कि फरीदाबाद का प्रदूषण ज्यादातर फैक्ट्रियों से हो रहा है, जो कि अभी भी खुले हुए हैं। स्कूलों से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा है कि दिल्ली के मुकाबले फरीदाबाद में प्रदूषण का लेवल काफी कम है और हवा भी अच्छी है। सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। केएमपी एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर से कूदकर किसान ने आत्महत्या कर ली। कूदने से पहले मृतक ने जहर खाया। मृतक किसान धर्मपाल सोनीपत के गांव में मयाद का रहने वाला है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी का सदस्य है। किसान आंदोलन में लंबे समय से शामिल था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। राय थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। रतिया में खालसा त्रिशताब्दी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा नतीजों में सभी छात्र फेल हुए, जिसके चलते छात्रों ने रोष जाहिर किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही के चलते गलत परिणाम आया। 90% अंक लेने वाले छात्र को भी फेल कर दिया गया। छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चौथी एशियन यूथ पैरा गेम का आयोजन किया गया, जिसमें जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी का बवानीखेड़ा के गांव चांग में फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ी को ट्रैक्टर पर बैठाकर पूरे गांव में स्वागत जुलूस निकालते हुए घर तक ले जाया गया। 2 से 6 दिसंबर तक आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम में भारत सहित 55 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि भारत ने इस दौरान कुल 22 मेडल पर अपना कब्जा जमाया।